जी आए सर, सर आवाज आ आपने रही इसकी। है? बोलो सर। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। हाँ मैं सर। एमपी हाँ से बोलो बोल रहा बोलो हूँ। सर। जी। ये जो के राहुल की जो बात चल रही है, ये बिल्कुल सुधीर राज जी ने बिल्कुल सही कहा है। क्यों? कि जिन्होंने इनको चीवर दिया था के राहुल को, उन्होंने मुझे भी चीवर दिया था 2014 में। और उन्होंने मेरे गुरु जो शील रतन जी थे, वो खैर में रहते थे। उन्होंने मुझे उसी टाइम बता दिया था कि के राहुल तो एक बहुत ही बड़ा मदारी है। इसलिए वो हमारे गुरुजी को भी मंच पर तो बैठाते थे, मगर बोलने नहीं देते थे। और इन्होंने एक काम और किया था कि जो शांत वहां पर जो बुद्ध और उनका धम्म जो किताब उन्होंने निकाली थी, वो कौन थे के राहुल, वो अनुवाद जो किया था बाबा साहब ने लिखी थी, और उसका अनुवाद किया था जो है सर कौशलान भजन, जी ने। डॉक्टर कौशलान भजन। राहुल भजन कौशलान जी। संस्कृत राहुल हाँ हाँ। संस्कृत। तो उन्होंने उसकी जो है कॉपी जो है शांति स्वरूप बहुत से मांग ली थी, और अपने नाम से जो है छाप कर, और ये जो है जनमानस में वो किताबें बांटी थी, जिसमें बहुत चेंजिंग है। जबकि धम्म आपका बुद्ध और उनके धम्म में कोई फोटो नहीं है। इन्होंने जो है उनके भी फोटो डाल दिए, जो पीछे छपे हुए हैं उस किताब के अंदर, जो उन्होंने अपनी तरफ से निकाली थी। उस पर शांति स्वरूप बौद्ध जी ने मुकदमा सोच करने की भी सोची थी, मगर उन्होंने एक चीवर के नाते से उनको छोड़ दिया था, और नहीं तो इन पर मुकदमा तो तभी हो गया होता। दूसरी बात, जो खैर में जो श्री रतन मनते जी रहते थे, वो जो है जट्टाई गांव है, वहां के रहने वाले थे। और वो तो वास्तव में ही गुरु थे, मगर उन्होंने चीवर गलत दे दिया था। इस बात को मुझे खुद उन्होंने बताया था कि वो तो एक बहुत बड़ा मदारी है, और वो अपने बात को लोगों तक इस ढंग से पेश करता है कि लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। ये गुरु जी ने मुझसे भी कहा था। तो मुझसे भी इन्होंने 14 या 15 में मुझसे कहा था कि आप 21,000 रुपये दे दो, आपका किताब स्टील की किताब में आ जाएगा, आपका नाम उसमें छप जाएगा। मगर मैंने जब देखा कि भाई उस स्टील किताब को कौन पढ़ेगा, मैं क्यों दे दूं 21,000 रुपये, तब से मैं उनसे अलग हो गया। और मैंने जो है उस पैसे को टुल्ला में जो बिहार 150 रुपये स्थान पड़ा हुआ था, उस पैसे को मैंने वहां लगा दिया, पर मैंने उनको नहीं दिया। तब से वो मतलब जो है मुझे भी अपना वो मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बात चल रही थी ना कृष्ण कुमार की। ये कृष्ण कुमार के राहुल नाम है इनका जो है। और ये वेटरनरी के जो है डॉक्टर हैं जानवरों के। इनका बच्चा जो है सुधीर राज जी सर ने जो बताया है ना, कनाडा में पढ़ रहा है, इनकी बेटी भी विदेश में पढ़ रही है। ये सब पैसा इकट्ठा करके लोगों को और वहां तक पहुंचाते हैं। और अपना जो है इनका एक एक सीधा फंदा है कि 40 तुम रख लो और 60 मुझे दे जाओ। ये इनका जरिया है पैसा इकट्ठा करने में, कि 40 तुम रख लो, 60 मुझे दे जाओ। तो इस प्रकार के जो लोग हमारे समाज में फैले हुए हैं, वो 40 पैसे के चक्कर में 60 पैसे वहां पहुंचाते रहते हैं, और ये समाज का शोषण हो रहा है। मैंने अच्छी तरीका से के राहुल के उसमें जाके देखा है। मैं धमभूमि वहां पर भी धमभूमि में भी गया था, जो पलवल से 14 किलोमीटर दूरी पर इनका गांव है। वहां पर भी मैंने जाके देखा है। इनका सब जो है भंवर जाल है जो है, वो बड़े मदारी हैं। और समर संघियों ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य कही है, बिल्कुल उसमें कोई झूठ नहीं कहा है। अगर किसी भाई को बुरी लग रही हो तो लगती रहे, ये बात सही है कि वो बड़े मदारी हैं, और इसलिए वो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और खूब जम के चंदा इकट्ठा करते हैं। एक मोमबत्ती लगा दी और कह दी कि इसमें जो भी जोत जलाएगा उसको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार के ड्रामाबाजी ये करते हैं। मैंने अच्छी तरीका से जाना है और देखा है। आज जब बात आ गई है तो मैं खुल के बता रहा हूँ कि मुझे किसी बात का डर नहीं है कि साहब के राहुल नाराज हो जाएंगे या हो जाएंगे। इनको तो अभी तक भिक्खू संघ ने संपदा ही नहीं दी है। सुधीर राज जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनको संपदा नहीं मिली है। ये अपनी तरफ से ही अपना जो है डबरू अपनी ढपली अपने आप राग बजा रहे हैं। ये कोई मतलब और विपसना भी सिखाते हैं, जबकि एक बार भी ये विपसना सेंटर पर नहीं गए हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि जिनको चीवर जिन्होंने दिया था, मुझे भी उन्होंने ही चीवर दिया था। श्री रतन भंते जी थे, उन्होंने ये खैर में एक बुथी वो क्या ना बुद्ध विहार, उसमें रहते थे। वो जट्टाई गांव के रहने वाले थे। मैं ये बात सबकी जानकारी में दे रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि।
मेरी बात से अगर के राहुल के किसी शिष्य को अगर बुरी लग रही हो तो लगती रहे, मैं जो है संघ से क्षमा मांग सकता हूँ, ऐसे व्यक्ति से क्षमा नहीं मांग सकता जो गलत रास्ते पे चल रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम।